तो आज के इस खास विश्लेषण में हम सीधे शंघाई की एक ऐसी रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी में उतरने वाले हैं जो आपको मतलब किसी भी कलेक्टर को अपनी ही अलमारी में सजे खिलौनों को शक की नज़र से देखने पर मजबूर कर देगी। इसे बस एक कहानी मत मानिए, ये एक सर्वाइवल गाइड है, एक चेतावनी है कि कैसे पहचाना जाए कि जो चीज़ आप शौक से घर लाए हैं वो महज एक खिलौना है या साक्षात मौत का बुलावा। अब देखिए, कलेक्टर्स होने के नाते हम अक्सर सबसे अनोखी और क्यूट चीजों के पीछे भागते हैं, है ना? लेकिन शंघाई की एक युवा कलेक्टर मिलिन की कहानी हमें बताती है कि इसी मासूमियत के पीछे सबसे खौफनाक खतरे गात लगाए बैठे हो सकते हैं। मिलिन को डॉल्स का बहुत शौक था, सब कुछ एकदम नॉर्मल था, जब तक एक रात उसे अपने ही कमरे में एक अजनबी, खून जमा देने वाली हंसी नहीं सुनाई दी। एक ऐसी हंसी जो उसने पहले कभी नहीं सुनी थी। और उस मासूम सी डॉल की वो प्यारी सी स्माइल एक भयानक, जानलेवा मुस्कान में बदल चुकी थी। बाहर से देखने पर तो ये एक बेहद खूबसूरत लिमिटेड एडिशन गोल्डन लुबुबू डॉल थी, एकदम नरम गोल्डन फर, चमकती नीली आँखें और वो सिग्नेचर स्माइल। लेकिन जैसे ही रात का अंधेरा छाता, इस मासूम से ढांचे के भीतर छिपा असली रूप बाहर आने लगता। सपने में मेलिन को वो डॉल नहीं बल्कि एक सड़ांध मारता हुआ लाल शरीर, रेजर की तरह नुकीले दांत और मांस चीर देने वाले लंबे नाखून दिखते। सोचिए, एक तरफ सोने जैसी गुड़िया और दूसरी तरफ सड़ा हुआ मांस। ये भ्रम और असलियत का एक ऐसा खेल था जो सच में जानलेवा था। तो सवाल ये है कि आप किसी शापित चीज को पहचानेंगे कैसे? इसके लिए कुछ शुरुआती वार्निंग साइंस को जानना एकदम क्रिटिकल है। पहला बहुत ही क्लासिक साइन है जानवरों का बर्ताव। मेलिन का एकदम खुशमिजाज कुत्ता बाओ उस डॉल को घर लाते ही खूंखार तरीके से गुर्राने लगा था। दूसरा साइन, बिना किसी वजह के अचानक बेकाबू गुस्सा आना। और तीसरा, जो सबसे डरावना है, शरीर पर रातों रात रहस्यमयी निशानों और खरोचों का उभरना। और पता है सबसे खौफनाक बात क्या थी? इस श्राप ने अपना असर दिखाने में हफ्तों या महीनों का वक्त नहीं लिया। ये सब बहुत तेजी से हुआ। पहले ही दिन डॉल के घर आते ही कुत्ते की दहशत शुरू हो गई। दूसरे दिन की सुबह होते होते एकदम शांत स्वभाव वाली मिलिन ने, जिसे कभी गुस्सा नहीं आता था, उसने भयानक गुस्से में अपने ही एक कस्टमर पर हमला कर दिया और अपनी नौकरी गंवा बैठी। और दूसरी रात खौफ ने अपना असली चेहरा दिखा दिया। बर्बादी की ये रफ्तार सच में किसी के भी होश उड़ाने के लिए काफी है। जैसे जैसे रात गहरी होती गई, आधी रात के बाद कमरे का तापमान अचानक तेजी से गिरने लगा, बिल्कुल बर्फ जैसा। अंधेरे में किसी अनजान खुरदरी आवाज में हंसने की गूंज सुनाई देने लगी, बिल्कुल वैसी ही हंसी जो मेलिन ने अपने बुरे सपनों में सुनी थी। कमरे के कोनों में डरावनी लंबी काली परछाइयां खड़ी दिखने लगीं और नींद में ऐसा महसूस होने लगा मानो किसी सड़े हुए नुकीले पंजों वाले जानवर ने गला पूरी ताकत से कसकर पकड़ लिया हो, एकदम दम घोटने वाला एहसास। उसी दम घोटू सपने से जब मेलिन हाफते हुए अचानक उठी तो जो उसने देखा वो किसी भी बुरे सपने से लाख गुना भयानक था। शेल्फ पर रखी वो लबुबू डॉल अब वहां नहीं थी, वो अपनी जगह से हट चुकी थी, या यूं कहें कि खुद चलकर आ चुकी थी। और अब वो बिल्कुल शांत, बिना पलक झपकाए सीधे मेलिन की छाती पर बैठी थी। इमेजिन कीजिए वो मंजर। एक सर्द खौफ ने उसे सिर से पैर तक सुनकर दिया था। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसे गहरे और प्राचीन श्राप को खत्म करने के कितने तरीके हो सकते हैं। सच बताऊं तो शून्य, जीरो, कोई तरीका नहीं। जब मेलिन की चीख सुनकर उसका वफादार कुत्ता बाओ कमरे में दौड़कर आया तो उसने उस डॉल को अपने दांतों से चीर फाड़कर कूड़ेदान में फेंक दिया। डॉल के छिथरे जरूर उड़ गए, लेकिन वो जो शैतानी ताकत थी ना, वो कहीं नहीं गई। वो अभी भी उसी कमरे में मौजूद थी। फिर अगली सुबह जो मंजर था वो दिमाग को सुन्न कर देने वाला था। मेलिन के पूरे चेहरे और हाथों पर लाल रंग के दाने और खरोचे थीं, जैसे किसी ने रात भर उसे काटा हो। और जब उसने वॉशरूम के शीशे में देखा तो उसे अपने कंधे पर वही सड़ा हुआ लाल राक्षस हंसता हुआ नजर आया। लेकिन जैसे ही वो घबराकर पीछे मुड़ी, कमरे में कोई राक्षस नहीं था, बल्कि बाथरूम के शेल्फ पर वही डॉल बिल्कुल सही सलामत रखी थी जिसे कल रात कुत्ते ने पूरी तरह फाड़ दिया था। एकदम खरोच तक नहीं थी उस पर। ये वो पल था जब कहानी एक बहुत ही खूनी मोड़ ले चुकी थी। दहशत में मेलिन अपने कुत्ते बाओ को ढूंढने के लिए पूरे घर में दौड़ी। किचन के सिंक के पास एक अजीब सा भयानक सन्नाटा था और वहीं सिंक के नीचे बाओ का क्षतविक्षत शरीर पड़ा था। उसे बहुत ही बेरहमी से नोच खाया गया था। और सबसे रोंगटे खड़े कर देने वाली बात, ठीक उसी के पास वो गुड़िया बैठी थी।
और उसके छोटे छोटे हाथों और दांतों पर ताज़ा लाल खून लगा हुआ था। देखिए, ये कोई आम भूतिया गुड़िया की कहानी नहीं है। जब इंटरनेट स्लूथ्स और कलेक्टर्स ने इसकी गहराई से पड़ताल की, तो एक बेहद प्राचीन और खौफनाक नाम सामने आया, पज़ुज़ू। इतिहास और हमारी प्राचीन किंवदंतियां बताती हैं कि सदियों पहले दुष्ट आत्माओं और राक्षसों को कैद करने के लिए खास बर्तनों या मूर्तियों का इस्तेमाल होता था। और आज के इस मॉडर्न टाइम में ऐसा लगता है कि ये प्राचीन दानव इन मासूम दिखने वाली कलेक्टिबल डॉल्स को अपने नए घर यानी अपने नए शरीर के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। और सबसे डरावनी बात पता है क्या है? मेलिन का मामला कोई इकलौता केस नहीं था। ये चीज एक ग्लोबल महामारी की तरह फैल रही थी। पूरी दुनिया से कलेक्टर्स के साथ बिल्कुल ऐसी ही रोंगटे खड़े करने वाली घटनाएं सामने आने लगी। डॉल मालिकों के शरीर पर बिना किसी वजह के दांतों के निशान मिलना, रातों रात नौकरियां छूटना, एक्सट्रीम बैड लक, अचानक से रहस्यमयी बीमारियां होना और यहाँ तक कि करीबियों की दर्दनाक मौतें। मतलब शैतान अपना जाल पूरी दुनिया में बिछा चुका था। सुपरनैचुरल खतरे का लेवल इतना बढ़ गया था कि दुनिया भर की सरकारें भी टेंशन में आ गई। आपको यकीन नहीं होगा, कई देशों में इन डॉल्स की बिक्री पर रातों रात सख्त बैन लगा दिया गया। सिचुएशन इतनी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी कि इन खिलौनों के अंदर बसे शैतान को भगाने के लिए बड़े बड़े पादरियों और एक्सपर्ट्स को बुलाकर बाकायदा फॉर्मल एक्सॉर्सिज्म यानी झाड़ फूक और अनुष्ठानों का सहारा लेना पड़ा। उधर मेलिन ने अपनी जान बचाने के लिए एक आखिरी हताश कोशिश की। उसने उस डॉल को आग के हवाले कर दिया। जब वो जलकर पूरी तरह राख हो गई तो उसने उस राख को एक जार में भरकर बहती नदी में फेंक दिया। अब लॉजिकली तो इंसान यही सोचेगा ना कि आग और पानी मिलकर किसी भी चीज का नामो निशान मिटा देंगे, लेकिन हम भूल जाते हैं कि एक प्राचीन दानव को इंसानी आग नहीं जला सकती। और फिर अगली सुबह जो हुआ, उसने पूरे समुदाय को झकझोर कर रख दिया। मेलिन अपने ही घर में मृत पाई गई। उसकी बेजान लाश जमीन पर पड़ी थी। और सबसे खौफनाक बात सुनिए, जिस गुड़िया को उसने जलाकर राख कर दिया था और नदी में बहा दिया था ना, वो बिना एक भी खरोच के बिल्कुल सुरक्षित मेलिन की लाश के ठीक बगल में लेटी थी। और ट्रेजेडी देखिए, पुलिस के आने से पहले मेलिन की एक दोस्त ने उसे महज एक प्यारा सा खिलौना समझकर उठा लिया और श्राप का वो खूनी चक्र फिर से एक नए घर के लिए शुरू हो गया। तो ये खौफनाक केस हम कलेक्टर्स के लिए एक बहुत ही गहरी और डरावनी चेतावनी छोड़कर जाता है। क्या ये लबूबू डॉल वाकई एक प्राचीन दानव का बर्तन है या फिर इंटरनेट पर फैलने वाली सिर्फ एक डरावनी अफवाह? खैर, जो भी हो, अगली बार जब आप अपने कलेक्शन में कोई भी अनजान या अजीब चीज शामिल करें तो खुद से ये सवाल जरूर पूछिएगा कि क्या आप अपने घर में महज एक खिलौने को जगह दे रहे हैं या किसी साक्षात शैतान को? शायद यही एक सवाल किसी दिन आपकी जान बचा ले।